मैं आकाश और आप देख रहे हैं पुलिस दोस्त। रायपुर पुलिस ने 601 चोरी और गुम हुए मोबाइल को रिकवर किया। रायपुर एसपी संतोष पटेल सर द्वारा मोबाइल वितरण किया गया और क्या कुछ कहा उन्होंने कि किस तरह से अगर मोबाइल गुम हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं तो उसकी कंप्लेन क्यों दर्ज करानी चाहिए। अगर कहीं आपको मोबाइल गिरा हुआ मिल जाए और उस मोबाइल को आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है या एफआईआर हो सकती है। जानिए इस वीडियो में और होने वाले नुकसान से बचें। चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे दोस्त हमारे हीरो हमारे रखवाले सलाम तेरे जज्बे को है पुलिस वाले। आज रायपुर पुलिस द्वारा लगभग 601 मोबाइल जिसकी कीमत 1,25,00,000 के आसपास अनुमानित है रिकवर किया गया है और ये रिकवर करने के बाद मोबाइल मालिक हैं उनको वापस किया जा रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी में से एक है। अभी तक हम लोगों ने कई बार छोटे छोटे संख्या में रिकवर करते थे, इस बार बड़ी संख्या में रिकवर किया गया। विशेष फोकस साइबर और क्राइम की टीम का रहा है। इन लोगों ने साइबर की पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करके ये अलग अलग मोबाइल, आप जानते हैं कि कई चोरी हुए हैं, कई गिर गए हैं, कई अलग अलग जगह गायब होने के बाद जो रिपोर्ट थानों में दी जाती है उनके सारे वो डिटेल्स थानों से साइबर के पास आता है। साइबर में उस मोबाइल को ट्रैक पे डाला जाता है, ट्रैकर पे, ताकि जब भी वो मोबाइल चालू हो, किसी भी सिम द्वारा एक्टिवेट हो, उसकी अलर्ट मैसेज हम लोग को आता है, फिर लोकेशन आना शुरू होता है। इसके अतिरिक्त कई सारे थानों से भी लगातार ये कार्रवाइयाँ की जाती रही है। एक तो थाने स्वतंत्र रूप से भी करते हैं और साइबर सेल से मदद से भी करते हैं। तो ये रिकवरी साइबर सेल के अलावा थानों से भी रिकवरी की गई है। और अगर आप देखें तो ये मोबाइल जो है अलग अलग राज्यों से भी मंगाया गया। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से अलग अलग जगहों से। कई बार जो रहता है आपका सिस्टम में, आपको बताऊं कि मोबाइल जैसे किसी का गायब होता है, वो चालू होता है तो साइबर सेल संबंधित मोबाइल धारक को कॉल करती है, ये बताते हुए कि ये यहाँ चोरी या गुम मोबाइल में यहाँ दर्ज है और अगर आप वापस नहीं करेंगे तो इसमें एफआईआर दर्ज होगा। इसको अगर आप वापस करेंगे तो हम लोग लीगल एक्शन, शायद आप उससे बच जाएं। तो मोबाइल कई बार वो लोग खुद कुरियर कर देते हैं, कई बार हम लोग कुरियर उनको बताते हैं कि आप बताइए, हम लोग कलेक्ट, हमारी टीम जगह जगह जाके कलेक्ट कर लेती है। तो इसको इस तरह से कलेक्ट किया गया है। और एक अपील भी इसी के साथ मैं जारी कर रहा हूँ कि जो चोरी के मोबाइल होते हैं, जैसा आपको मालूम है कि कहीं किसी व्यक्ति को चोरी हो या कोई उसको कहीं और से लाके दुकानदार आपको सेकेंड हैंड मोबाइल दे रहा है या किसी का मोबाइल आपको पास मिलता है, आपकी जिम्मेदारी है उस मोबाइल को वापस करें। अगर आप वापस नहीं करते हैं, उससे कोई अपराध घटित होता है तो उस अपराध में आप ऑटोमेटिक सहभागी बन जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको मोबाइल मिला जिसका आप मालिक नहीं हैं, वो भी तब ये माना जाएगा कि ये आप चोरी कर रहे हैं, आपने किसी का सामान रख लिया। तो ऐसे सारे लोग जिनको मोबाइल लोगों के पास मिलता है, पुलिस थाने को या तो वापस कर देना चाहिए या तो हमें सूचना दे, हम लोग उसको रिकवर करेंगे। नहीं तो ऐसे लोगों पे कार्रवाइयाँ भी होंगी। आप देख रहे होंगे बहुत सारे मोबाइल, कहीं ना कहीं अधिकांश मोबाइल किसी न किसी व्यक्ति के पास से मिला है और कुछ तो चोरी हो करके, जैसे कोई बता रहा था कि उसकी छिनैती हो गई और वो फिर कहीं और किसी को बेच दिया होगा, फिर उसके पास कॉल गया होगा, वो उसने मोबाइल वापस किया होगा। तो आप देखिए तो ये तो पूरा क्राइम हो गया, सीरीज हो गई। इसके अलावा गंभीर अपराध भी घटित होते हैं ऐसे ही चोरी के मोबाइल से। तो लोगों को चाहिए कि कभी भी कोई मोबाइल, गुम मोबाइल होती है, आपको मिलता है तो आप वापस कर दें। ये जो मोबाइल है इसमें आप आज आप देखें, मोबाइल सिर्फ एक व्यक्ति का सिर्फ ये नहीं है कि एक कीमती सामान चला गया, बल्कि मोबाइल में सारा उसका पर्सनलाइज्ड डाटा भी रहता है। हमारे पास कई बार ऐसी शिकायतें भी आती हैं साइबर फ्रॉड की कि मोबाइल गायब हुआ और उसके बाद कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ, तो मतलब उससे क्राइम भी किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे डिटेल मोबाइल में रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि मोबाइल सबसे कीमती चीज़ हो गया है व्यक्ति के लिए। बात वो कितने की कीमत नहीं, इसलिए पुलिस भी इसको गंभीरता से लेते हुए मोबाइल समय समय पर रिकवर करती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कुछ मोबाइल 2 साल पहले गुम हुए और अभी रिकवर हो पाए, कुछ 1 साल पहले हुए, कुछ तो हाँ कुछ रिसेंट के भी हैं।
ये तभी है कि जब पुलिस हमारे हाथ भी बंधे रहते हैं, जब मोबाइल चालू होता है तभी हम उसको खोज पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने खुद का भी बैकअप आप रखना चाहिए, ताकि आपको मोबाइल गायब हो तो आपका डाटा चोरी होने की संभावना थोड़ी न रहे। तो आपका गुम होता है तो आपको भी क्या करना चाहिए कि तुरंत मोबाइल कंपनी से कम सिम ब्लॉक कराना चाहिए, ताकि ये ना हो कि उसमें मैसेज आए और कोई व्यक्ति उसका यूज़ करते हुए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके आपके सारे पैसे हो जाए। दूसरा ये भी है, अगर कोई क्राइम घटित होता है और आपका मोबाइल चोरी होता है, गुम होता है, आपने नहीं बताया, तो तब तक ये माना जाता है कि आपने किया है। तो बचत के लिए भी लोगों को, पुलिस को सूचना तुरंत देनी चाहिए। सर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मोबाइल गुम है और उनको ये जानकारी चाहिए कि उनके मोबाइल कैसे रिकवर हुए, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? जैसा मैंने बताया कि मोबाइल तब तक रिकवर नहीं हो पाता जब तक वो चालू नहीं हो जाए। कई बार हमारे पास मोबाइल गुम की सूचना आती है, लोग तुरंत पूछना शुरू कर देते हैं हमारा मोबाइल मिला नहीं, लेकिन ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे मोबाइल जब तक चालू ना हो ना मिले। और ये बात कई बार चोर भी समझते हैं, तो कई बार रिकवरी के लिए देर होती है। लेकिन तरीका यही है कि जब आपका गुम हो तो थाने में सूचना दें, चाहे तो साइबर सेल को आके सूचना दें। हम उसको जो गुम मोबाइल का फॉर्म होता है उसको भरवाते हैं और वो फिर मोबाइल ट्रैक में लग जाता है, और जब भी वो चालू होता है तो हमें अलर्ट आने के बाद हम उसको ट्रैक करते हैं। सर ये जितने अभी कुछ जिन लोगों को हमने वितरित किया उन्होंने बताया कि वो छिनैती हुई, तो उसमें कई सारे मामले हैं जिसको मैंने पहले भी कहा था। ऐसे कुछ मामले में हम लोग अभी FIR भी दर्ज करेंगे जो प्योरली छिनैती या चोरी मोबाइल हुआ है और उसके बाद किसी ने फिर किसी को बेचा है, वो खुद में एक अपराध है, उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू। हर दिन रात्रि 10:30 बजे आप सभी को जागरूक करने के लिए वीडियो आएंगे। अपने परिवार दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें।